जय हिंद दोस्तों, आईटीआर भर दी है। आपने वहां पे कोई टीडीएस क्लेम किया था, रिफंड मांगा था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो रिफंड जारी कर दिया, इशू कर दिया, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में अभी भी नहीं आया। कारण क्या था कि आपने वो बैंक अकाउंट बंद करवा दिया या उस बैंक अकाउंट में आपका पैन नंबर, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ इनकम टैक्स के पोर्टल के हिसाब से मिसमैच हो रही है। तो क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले तो आपका वो रिफंड जारी कर देंगे, लेकिन आपके अकाउंट में आने से पहले ही आपको एक रेड कलर की ईमेल आ जाएगी कि आपका रिफंड फेल हो चुका है। फेल हो चुका है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा कहीं चला गया। आपका पैसा अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास दूध पी रहा है, एकदम वैलिड है, एकदम जेन्युइन है। आपको एक छोटा सा काम और करना है। आपको दोस्तों या तो वही बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट, रीवैलिडेट करना है या कोई भी और नया बैंक अकाउंट आप अपना ऐड कर लीजिए। अगर आपका कोई और बैंक अकाउंट नहीं है और आपको रिफंड लेना ही लेना है तो आप अपना नया बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, उसको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर ऐड कर लीजिए, फिर आपको रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट लगानी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका भी रिफंड फेल हो गया है तो रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट आपको किस तरह से लगानी है। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर को बड़े ही चाव से भर दिया था। वहां पे कोई आपका एक्स्ट्रा टीडीएस कटा हुआ था, उसको आपने रिफंड भी क्लेम कर लिया था, लेकिन आपको डिपार्टमेंट से इस तरह से एक रेड कलर की मेल आती है जहां पर लिखा होता है योर रिफंड हैज फेल्ड, प्लीज रेज रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट। इसका क्या मतलब होता है कि आपका रिफंड तो डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में चीजें सही नहीं थी तो हमने उसे अब फेल्ड कर दिया है। ये देखिए स्टेटस यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, रिफंड फेल्ड हो चुका है। इस तारीख को आपका रिफंड फेल्ड हुआ है। कारण क्या है, अकाउंट क्लोज हो गया। आप कोई दूसरा अकाउंट यूज करें ताकि हम आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में दे पाए। आपने आईटीआर के अंदर ये अकाउंट नंबर और ये आईएफएससी कोड दिया था, ये अकाउंट अब आपका क्लोज हो चुका है। अब आपको रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ताकि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में जो नया वाला बैंक है उसके अंदर आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, किसी भी ब्राउजर में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप से incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर दिए गए लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर दोस्तों आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा, यूजर आईडी डालनी पड़ेगी, जो पैन या आधार में से कुछ एक डाल करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आधार ओटीपी से नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपनी आईटीआर का स्टेटस चेक करना है। यहाँ पे आप ई फाइल पर आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पर आएंगे, व्यू फाइल्ड रिटर्न पर आपको आ जाना है। आपने जोन सी रिटर्न भरी हुई है उसके बारे में आपको यहाँ पे बता देगा। असेसमेंट ईयर 26-27 की रिटर्न आपने भरी थी, आईटीआर 2 का फॉर्म था, इस सेक्शन में इस तारीख को भरी थी और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है। इंटीमेशन डाउनलोड करके आप देख भी सकते हैं। देखिए दोस्तों 6 अगस्त को भरी थी और 11 अगस्त को आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई थी, लेकिन रिफंड पेमेंट फेल्ड हो गया था, बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं था। यहाँ पर व्यू डिटेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये बता देगा कि रिफंड पेमेंट आपका फेल्ड हो गया था, आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट ही नहीं है और आपको इस मेल वगैरह पर बता भी दिया गया है। ये देखिए प्रोसेस तो हो गई है, लेकिन अब आपको रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट लगानी है। जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्विसेज के ऑप्शन के ऊपर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पे रिफंड रीइशू का ऑप्शन देख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये बोलते हैं कि रिफंड रीइशू के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट में पैन नंबर ऐड करना जरूरी है। 7 से 10 दिन का टाइम आपको लग सकता है, लेकिन सब कुछ ओके है तो 1 से 2 दिन के अंदर ही आपका रिफंड आ जाएगा। क्रिएट रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके पिछले कितने भी साल के रिफंड आपके फेल्ड हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग साल के आ जाएंगे। इस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका ये देखिए एक बैंक था और ये वैलिडेशन फेल्ड हो चुका है, ये आपका अकाउंट वैलिडेटेड है। तो जिस अकाउंट में आपको लगता है कि आपका पैसा मंगाना है उस अकाउंट में आप अपना पैसा मंगा लीजिए। और आपको लगता है कि इनमें से कोई भी अकाउंट मेरा यहाँ पे नहीं है, फिर आपको क्या करना है, आपको एक नया बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चाहे आप नया ऐड करें या पहले से ऐड किए हुए अकाउंट को अगर आप रीवैलिडेट करना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, उस अकाउंट नंबर, फिर से अब अकाउंट का टाइप दोस्तों आपका करंट अकाउंट है, आपका सेविंग अकाउंट है, प्राइमरी अकाउंट है, आईएफएससी कोड, क्या आप रिफंड के लिए नॉमिनेट और वैलिडेट
वैलिडेट करना चाहते हैं फिर आपको नीचे दिए गए प्रोसीड टू ई वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जिस तरह से आप अपनी ITR को वेरीफाई करते हैं उसी तरह से इसे भी आधार OTP की सहायता से आपको यहाँ पे क्लिक करके नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। आपके आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP चला जाएगा, वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपको वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। आधार OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे वैलिडेट बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिससे कि अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो वो वैलिडेट हो जाएगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट आपकी उस बैंक में सबमिट हो गई है। थोड़ा सा टाइम के बाद जब आप अपना बैंक अकाउंट का वैलिडेशन की रिक्वेस्ट देखेंगे, अगर आपके बैंक में पैन नंबर, मोबाइल नंबर, मेल ID बिल्कुल सही से दे रखी है, डेट ऑफ बर्थ, आपके नेम की स्पेलिंग, तो ये आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाने वाला है। तो जैसे ही आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाएगा, आपको क्या करना है, सर्विसेज के अंदर आना है। फिर से आपको रिफंड री इशू के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि जब तक आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है आप रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे क्रिएट रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट पर क्लिक किया। जिस साल का हमारा रिफंड पेंडिंग था उसको हमने सेलेक्ट किया। फिर हमने नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब हमारे जो बैंक अकाउंट्स दोस्तों यहाँ पे होंगे वो जो सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है जैसे कि रीवैलिडेट का, तो इसका मतलब ये बैंक अकाउंट आपके वैलिडेट है और हमने यहाँ पे इसे चेक बॉक्स पर क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर हमें आ जाना है। फिर जैसे आप अपनी ITR को वेरीफाई करते हैं वैसे ही आप इसे आधार OTP से वेरीफाई करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इस ऑप्शन पर क्लिक किया, फिर हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। हमारे आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर दोस्तों एक 6 डिजिट का OTP चला जाएगा, वो हमें यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे ही OTP डालने के बाद आप यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों रिफंड री इशू की सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुकी है, ट्रांजैक्शन ID आ चुकी है, आपको ईमेल ID पर मेल भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी सर्विसेज के अंदर अगर आप जाएंगे, सर्विसेज में जाने के बाद रिफंड री इशू पर जाएंगे, ये आपकी रिक्वेस्ट लगी हुई दिखा देगा, ये रिक्वेस्ट सबमिट हुई है और ये आपकी प्रोसेस हुई है। ये देखिए 7 से 10 दिन का टाइम बोल रहे हैं, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर ही आपका रिफंड आपके दिए गए बैंक अकाउंट के अंदर आ जाने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फॉलो करते जाइएगा। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।